हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासी इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस में हम लोग जो पहला टॉपिक है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में, जो कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हुए दिखते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं कि वर्ब जो है हमारा पहला आज का टॉपिक रहेगा वर्ब। तो वर्ब माय डियर फ्रेंड्स, वर्ब है क्या? तो वर्ब जो है क्या होता है इसको समझना है। तो वर्ब है क्या? वर्ब जो है किसी एक्शन को यानी कि किसी कार्य को, या हम कह सकते हैं कि किसी काम को या किसी स्टेट यानी कि अवस्था या दशा या किसी पोजीशन यानी कि अधिकार या स्वामित्व को दिखाता है। वर्ब किसे कहते हैं? जिससे किसी काम के, जिससे किसी एक्शन के या स्टेट के या पोजीशन यानी कि अधिकार की को बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब से हमें काम का पता चलता है, वर्ब से हमें स्टेट यानी कि अवस्था का पता चलता है, वर्ब से हमें किसी चीज़ के अधिकार का पता चलता है। हम लोग एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, पहले आपको एग्जाम्पल में दिखा हुआ है कि आई हैव, आई गो। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है गो यानी कि जाने का। तो जाने का मतलब ये क्या हो रहा है? एक एक्शन है, ये क्या हो रहा है? एक काम हो रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपके सामने कि आई एम अ टीचर। यहाँ पे जो वर्ड है आई एम अ टीचर, जो सेंटेंस है यहाँ पे आपको कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एम है, एम एक वर्ब है और ये जो है ना किसी स्टेट को दिखा रहा है, यानी कि किसी चीज़ की दशा को दिखा रहा है, यानी कि आई के मतलब टीचर होने को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे काम को दिखा रहा था कि काम हो रहा है, यहाँ पे कोई जाने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है आई हैव अ कार। यहाँ पे जो बात हो रहा है कि आई हैव, यहाँ पे हैव क्या है? हमारा एक वर्ब है और ये हैव से ना किसी चीज़ के होने का यानी कि अधिकार का पता चलता है कि आई के पास क्या है? एक कार है। तो आई का जो है ना कार पर क्या है? अधिकार है। इस चीज़ को ये यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस है आपका दे है वर डांसिंग। वे लोग डांस कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डांस है ये वर्ब है। ये वर्ब में जो है ना एक्शन पता चल रहा है, हम लोगों को एक्शन पता चल रहा है। तो वर्ब में तीन चीज़ें हम लोगों को पता चलती है। वर्ब जो है किसी एक्शन को दिखाता है, वर्ब किसी स्टेट को दिखाता है, वर्ब किसी पोजीशन को दिखाता है। ये जो है ना हमारा वर्ब होता है। ठीक है, अगला है आपका सेंटेंस सी सिंग्स। वह जो है गाती है। तो यहाँ पे जो सिंग्स है ये जो है ना एक वर्ब है और ये वर्ब जो है ना काम को दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद है ही हैज़ अ बाइक। उसके पास एक बाइक है। तो बाइक, ये हैज़ एक यहाँ पे वर्ब है और ये है वर्ब जो है ना क्या दिखा रहा है? यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। ठीक है, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट। यहाँ पे जो है इज़ क्या है? हमारा वर्ब है और ये वर्ब जो है क्या कर रहा है? यहाँ पे स्टूडेंट की अवस्था को दिखा रहा है कि ये क्या है? स्टूडेंट है और ये इसका दशा को दिखा रहा है, यानी कि अवस्था को दिखा रहा है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब किसी भी एक्शन को दिखाएगा, किसी भी स्टेट को दिखाएगा यानी कि अवस्था को दिखाएगा, और वर्ब किसी पोजीशन यानी कि अधिकार या स्वामित्व को दिखाता है। आई होप कि आपको वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग आएंगे, देखते हैं कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं और वर्ब क्या क्या होते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि वर्ब जो है कितने टाइप के होते हैं। तो वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब को हम लोग एक्शन भी बोलते हैं। तो वर्ब जो है दो तरह का आपको वर्ब मिलेगा। एक तो वर्ब होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होगा? एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा और एक होगा आपका मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी आपको जो है ना दो कैटेगरी देखने को मिलता है। ऑक्सिलरी वर्ब में भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिलता है। आई होप। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वर्ब जो है दो तरीके का वर्ब होता है। एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है इसको हम लोग समझते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब का जो परिचय होता है वो क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब भी दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो है आपको दिखेगा इज, एम, आर, ये सब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब जो है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
इस पे हम लोग आएंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए, आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, शैल, विल, शुड, विल, वुड, कैन, वुड, मस्ट, मे, माइट, उसके बाद नीड, यूज टू, डेयर, ईटीसी, ये सब जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, इन्हीं सबको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। आई होप कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया होगा। ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब है आपका। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शैल, शुड, ये आपको देखने को मिलता है। आइए मेन वर्ब को हम लोग समझते हैं। मेन वर्ब क्या है, जिससे किसी कार्य का पता चले, जिससे किसी कार्य के किसी एक्शन का पता चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। जैसे ईट का मतलब खाना, खाना का मतलब है कि कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। रन, गो, जाना, राइट, लिखना, स्लीप, सोना, वॉक, रीड, ये सब जो है आपका क्या है, ये सब जो है ना, जिससे जिस वर्ड से किसी भी काम के होने का पता चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, तो मेन वर्ब के आपको ना 5 फॉर्म दिखेंगे। कितने फॉर्म दिखेंगे, 5 फॉर्म दिखेंगे, जो होता है V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4, V5, ये सब जो है, ये होता है आपका V1 होता है, बेस फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग। सेकेंड फॉर्म होता है ये V2, V3 थर्ड फॉर्म होता है, V4 ING फॉर्म होता है, और ये जो फिफ्थ फॉर्म है आपका SES वाला फॉर्म है, इसको हम लोग फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग वर्ब के बारे में हम लोगों ने जाना कि वर्ब होता क्या है, वर्ब कितने टाइप के होते हैं, वर्ब को अब हम लोग जानेंगे कि वर्ब से क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बनते हैं। तो डीएलएड की बात करेंगे तो डीएलएड में क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।